जय हिंद प्यारे बच्चों। कहा जाता है ना, जीवन में जिस तरह से हमें जल की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमारे जीवन में पोषण का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि पोषण के बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। और हमें पोषण के विषय में जानना सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जैसे ही हम पोषण यानी कि न्यूट्रिशन को समझते हैं तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि जीवन को जीने के लिए केवल भोजन करने और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान प्राप्त करने से काम नहीं चलता। उसके सही डायरेक्शन में जानकारी बहुत जरूरी होती है। तो हम सब आज जो पढ़ेंगे चैप्टर में, वो आप सब समझ गए होंगे स्क्रीन के फोटोज को देख करके कि किस तरह से हमारे शरीर का पाचन संबंधित और फिर हार्ट संबंधित योगदान है, हम इसी विषय में जानेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर बात कर दे तो हमें सबसे पहला टॉपिक समझने की आवश्यकता है, और वो है जैव प्रक्रम। जैव का मतलब हुआ जीवों की प्रोसेस, बायो प्रोसेस, क्योंकि विदाउट बायो प्रोसेस के जीवन की कल्पना नहीं हो सकती है। तो जीव प्रक्रम जो है वो क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले ध्यान रखना है, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों की रक्षा होती है। रक्षा का मतलब अनुरक्षण। प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ लिखा हुआ है वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, तो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो ये जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो बायो प्रोसेस होता है उसी को जैव प्रक्रम कहा जाता है। चलिए प्यारे बच्चों, जैव प्रक्रम के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो प्यारे बच्चों, हमें इस बात को समझने के लिए एक छोटा सी बात को ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन में क्या है? पोषण, उसके अलावा श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन। प्यारे बच्चों, एक बात और हमें समझने योग्य बात है कि आखिरकार जीव जो है, ठीक है, जीव जो है दो तरीका का है। एक है सजीव, एक है सजीव और दूसरा है निर्जीव। निर्जीव, तो प्यारे बच्चों सजीव और निर्जीव दो पार्ट में बट गया है ना। तो सजीव, सजीव का मतलब क्या हुआ? जो श्वसन कर सकता है, जिसमें परिवहन हो सकता है, जो उत्सर्जन कर सकता है, जिसमें वृद्धि और विकास होती है। और वही चीज निर्जीव में देखेंगे तो क्या होगा? ना वो श्वसन कर सकती है, ना ही उसमें वृद्धि होगी, ना ही वो गति करेगा। यानी कि अगर हम ये बात कुल मिला के कहे तो हमें 5 बातों को ध्यान रखना चाहिए। और वो 5 बात क्या क्या? तो सजीवों में पोषण होती है, यानी कि सजीव भोजन करता है। जैसे हम मनुष्य सजीव है तो हम भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि ये है ना एक टेबल हो जाए, ये मार्कर हो जाए, तो ये भोजन करता है क्या? तो आप कहेंगे नहीं करता है। उसी तरह क्या सजीव जो है श्वसन करता है? हम सब सजीव है ना, तो हम सब क्या करते हैं? श्वसन करते हैं, है ना। मनुष्य हो गया, जंतु हो गया, पेड़ पौधे हो गए, है ना, तो सब में क्या होता है? श्वसन होता है, पोषण होता है। लेकिन अगर ये निर्जीव वस्तु है ना, तो ये क्या भोजन करेगा? तो आप कहेंगे नहीं। ये क्या श्वसन करेगा? तो आप कहेंगे नहीं। उत्सर्जन करेगा? तो आप कहेंगे नहीं। जैसे मानव शरीर है, ठीक है, या जंतु है, तो जंतुओं के लिए क्या है? जंतुओं के लिए वहां मुख्य मुख्य कहा जाए बातें, तो आप जान रहे हैं कि ये भोजन से लेकर, है ना, शरीर में पोषण ग्रहण से लेकर शरीर से बाहर निकालते हैं। यानी कि हम जो अपशिष्ट को निकालते हैं वही तो उत्सर्जन होता है। परिवहन, प्यारे बच्चों, परिवहन का मतलब हुआ कि हम सब जैसे मोतीपुर जाना होता है, ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर जाना होता है, तो हम सब साइकिल से आ जाते हैं, यानी कि हम लोग परिवहन करते हैं। तो जिस तरह हम सब परिवहन करते हैं तो हम वाहन का इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार हमारे शरीर में भी प्रोसेस होती है। तो हमारे शरीर में परिवहन किसका होता है? तो प्यारे बच्चों रक्त का होता है। किसका होता है प्यारे बच्चों? रक्त का होता है। ठीक है, रक्त के माध्यम से हम रक्त को परिवहन करने के लिए क्या करते हैं? तो हम श्वसन लेते हैं। श्वसन के रूप में हम क्या लेते हैं? O2, O2 के यानी ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं। उसी प्रकार अब हम ग्रहण कर लिए और हमारे शरीर में जो खराब पदार्थ होती है, जैसे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 को हम सब क्या करते हैं?
शरीर से बाहर निकालते हैं। तो यही शरीर से बाहर निकालने को क्या कहा जाएगा? शरीर से जो O2 CO2 बाहर निकाल रहे हैं, मल मूत्र जो बाहर निकालते हैं, वो उत्सर्जन के प्रोसेस में आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये सब क्रियाएं पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, गति, ठीक है, और वृद्धि, अगर हम कुल मिलाकर कहें तो ये पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, गति, वृद्धि, ये सजीव करते हैं, निर्जीव नहीं करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर पोषण क्या होता है। पोषण यानी कि भोजन। प्यारे बच्चों, आपको अब मालूम चल गया होगा कि भोजन तो हम लोग हर रोज करते हैं, है ना प्यारे बच्चों? तो भोजन करते हैं तो भोजन की विधि होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? तो विधि होती है, वह विधि जिससे जीव, है ना, जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों? तो पोषण तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम पोषण कहते हैं, यानी कि वो पोषण पोषण में कहलाता है। ये पोषण के अंतर्गत ये काम ही होती है। समझ गए प्यारे बच्चों? अब जीवों में, है ना, पोषण मुख्यतः दो विधि द्वारा होती है। अब आपका सवाल होगा कि आखिर वो दो विधि कौन से हैं? तो पोषण दो विधि कौन से हो गए प्यारे बच्चों? एक होगा कि वो स्वयं ग्रहण करते हैं और दूसरा है कि वो दूसरे पर डिपेंड होते हैं। तो अगर स्वयं ग्रहण कर लिए तो वो स्वपोषी कहलाएगा, है ना, और अगर दूसरे से ग्रहण किए तो वो परपोषी कहलाएगा। प्यारे बच्चों, तो यहाँ देखिए, स्वपोषण इसको बोलते हैं ऑटोट्रोफिक, ऑटोट्रोफिक, है ना, न्यूट्रिशन, है ना। प्यारे बच्चों, आपका सवाल आता होगा ऑटो यानी कि ऑटो रिक्शा, नॉट नॉट नॉट। तो ऑटो रिक्शा, है ना, ऑटो रिक्शा की अगर बात कर ले तो क्या ऑटो रिक्शा खुद चलता है? नहीं, उसको मनुष्य चलाता है। इसका मतलब वो नहीं है, ये है ऑटो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, यानी कि स्वपोषण। स्वपोषण का मतलब हुआ जिसका पोषण स्वयं हो जाए। प्यारे बच्चों, पेड़ पौधों के देखिए, पेड़ पौधों में क्या श्वसन के लिए कोई दूसरा दूसरा व्यक्ति भोजन देता है? नहीं, पेड़ पौधा स्वयं अपना भोजन खुद कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर ले वही तो स्वपोषण कहलाता है। दूसरा है प्यारे बच्चों परपोषण। तो परपोषण में क्या होता है? हेट्रो हेट्रोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों? तो इसमें होता है पर का मतलब होता है दूसरा, है ना, और पोषण मतलब दूसरे से पोषण प्राप्त करना। तो प्यारे बच्चों, जो दूसरे से पोषण प्राप्त करता है उसी को कहते हैं परपोषण। अब प्यारे बच्चों, सवाल आता होगा कि परपोषण कौन है? तो प्यारे बच्चों, परपोषण को तीन भाग में बांटा गया। तो प्यारे बच्चों, परपोषण को कितने भाग में बांटा गया? तीन भाग में बांटा गया। तो हम सब तीन भाग को जानेंगे। इसके पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं स्वपोषण को भी, और फिर हम दोबारा रिवीजन कर लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। सबसे पहले स्वपोषण, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। इस प्रकार के पोषण में जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। यानी कि द प्लांट इज नॉट डिपेंड एनीवन, है ना, डिपेंड ऑफ सेल्फ। मतलब कि पेड़ पौधा दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं, पेड़ पौधा स्वयं डिपेंडेंट होते हैं। सिंपल से समझ गए प्यारे बच्चों? चलिए एग्जाम्पल भी समझ गए। अब बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों, स्वपोषी किसे कहते हैं? तो स्वपोषी किसे कहेंगे प्यारे बच्चों? तो पोषण की वैसी विधि, मतलब पोषण के तो बहुत सारे विधि है, लेकिन वैसा विधि जिसमें जीव, है ना, जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषण तथा उस जीव को स्वपोषी कहते हैं। यानी कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता है उस जीव को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, स्वपोषी जीव कहते हैं। चलिए, सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, है ना। नेक्स्ट सवाल के पहले हम इसके कारण भी जान लें, ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसे जान लेते हैं। सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। प्यारे बच्चों, पूछा जाएगा स्वपोषी कौन होता है? तो सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। इस पौधे में एक प्रकार की रचना है हरित लवक, और हरित लवक को प्यारे बच्चों अंग्रेजी में क्लोरोप्लास्ट
क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है। क्या पाई जाती है प्यारे बच्चों? स्वपोषी पाई जाती है। चलिए, क्लोरोप्लास्ट में है ना हरे रंग का वर्णक पर्णहरित या क्लोरोफिल पाया जाता है। प्यारे बच्चों, क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग की क्या पाया जाती है? तो क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल को हिंदी में क्या कहते हैं? पर्णहरित कहते हैं। और पर्णहरित को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो क्लोरोफिल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सब फील कर लिए होंगे। चलिए, क्लोरोफिल के कारण है ना पत्तियां का रंग कैसा होता है प्यारे बच्चों? तो हरा होता है। प्यारे बच्चों, एग्जाम में ये क्वेश्चन आएंगे, आप एकदम ध्यान से इस बात को मेमोराइजिंग कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं पर पोषण। तो हेट्रोट्रोफिक जो होता है न्यूट्रिशन, इस प्रकार की पोषण में जीव स्वयं भोजन संश्लेषित ना कर अपना भोजन है ना किसी न किसी अन्य है ना किसी न किसी अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। यानी कि अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर किसी न किसी तौर पे देखा जाए तो वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, दूसरे से प्राप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों समझ गए होंगे, जैसे मनुष्य, जानवर, कीड़ा मकोड़ा, ये देखिए प्यारे बच्चों ये दूसरे पर डिपेंड है। जैसे हम सब भोजन के लिए किस पे डिपेंड है? पेड़ पौधे पे। अगर पेड़ पौधा ना हो, धान गेहूं मक्का ना हो, है ना, तो हम सब क्या खाएंगे? हम सब उस पर डिपेंडेड है। उसी प्रकार प्यारे बच्चों, जानवरों के लिए घास ना हो तो वो क्या खाएंगे? है ना, कीड़े मकोड़े के लिए छोटे छोटे है ना वनस्पतियां ना हो, है ना, ग्रास होपर, ग्रास होपर का मतलब जो कीट पतंगे हैं वो क्या करते हैं? पत्तियों से भोजन प्राप्त करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जान गए होंगे कि ये दूसरे पर डिपेंड है ना, हम सब दूसरे पर डिपेंड है। मनुष्य, जंतु सभी जो है डिपेंडेड है। चलिए प्यारे बच्चों, अब बात कर लेते हैं कि आखिर परपोषी किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, तो उसे क्या कहा जाता है? तो आपका प्यारे बच्चों सवाल होगा कि उसको परपोषी कहते हैं। समझ गए? तो ये किसी दूसरे है ना किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों? दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। समझ गए? उसी को परपोषण कहते हैं। समझ गए प्यारे बच्चों? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि आखिर परपोषण की प्रकार कितने होते हैं। चलिए हम लोग देखिए प्यारे बच्चों, है ना, एक चीज और समझ लीजिए, उसका एग्जाम्पल भी अगर देखना चाहे तो ये देख सकते हैं, ये डिपेंडेंट के लिए है। चलिए तो समझ जाएंगे अब। हाँ, परपोषण क्या प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? हमने पहले भी बता चुके हैं और फिर बता रहे हैं, क्योंकि आप जब तक 2-3 बार सुनते नहीं समझते नहीं है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको दिक्कत हो तो आप ना कॉपी में जरूर लिखिए। समझ गए? 3 प्रकार के होते हैं। एक नंबर है मृतजीवी पोषण। समझ गए प्यारे बच्चों? सैक्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और दूसरा है परजीवी पोषण, इसे बोलते हैं प्रासिटिक न्यूट्रिशन। और तीसरा है प्राणी संपोषण, इसको बोलते हैं होलोजोलिक न्यूट्रिशन, होलोजोलिक न्यूट्रिशन। तो प्यारे बच्चों, हम सब अब 1 नंबर को जानेंगे। समझ गए? तो हम लोग अब 1 नंबर को जानेंगे, और 1 नंबर क्या है? मृत जीवी, वैसा जीव जो अपना भोजन सरे गले वस्तु से प्राप्त करते हैं। अपना भोजन किसे प्राप्त करेंगे?